यादों का सिलसिला रह जाएगा, परिंदे उड़ जाएंगे, घोंसला रह जाएगा। मित्रों, अपने जीवन का यह भी एक आवश्यक कार्य मानते हुए मैं फिर आपके समक्ष एक कहानी अपनी जुबानी लेकर आया हूं। मैं आग्रह करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप इसे समय निकालकर और मनोरंजन के उद्देश्य से सुनिएगा और उसके बाद इस पर मंथन कीजिएगा। किसी गांव में एक कंजूस व्यक्ति था। सबसे गौर करने वाली बात है कि वो कंजूस होने के साथ साथ थोड़ा धूर्त किस्म का व्यक्ति भी था। वैसे कोई आवश्यक कार्य तो नहीं था, ऐसे ही अनमने ढंग से बेकार भी बहुत सारे लोग घूमते रहते हैं। वो भी गया था बाजार। सोचा कि बाजार आया हूं तो कुछ सामान लेता चलो। एक दुकान पर चला गया। दुकानदार से बोला, मुझे 10 ग्राम शहद चाहिए। दुकानदार को आश्चर्य हुआ, भाई 10 ग्राम शहद के लिए आप आए हैं? हाँ, हमें 10 ग्राम ही शहद चाहिए। दुकानदार बोला कि ठीक है, देते हैं। उस व्यक्ति के साथ उसका पालतू कुत्ता भी साथ गया था। दुकानदार जब शहद दे रहा था तब शहद का एक बूंद उसके टेबल पर गिर गया। उस पर एक मक्खी बैठ गई। दुकानदार की दुकान में छिपकली भी थी। मक्खी को बैठा देख छिपकली उस पर झपट पड़ी। दुकान में दुकानदार की पालतू बिल्ली भी थी। छिपकली को देखकर बिल्ली उस पर झपट पड़ी। यह देखकर जो वो व्यक्ति, कंजूस व्यक्ति था, उसके साथ जो उसका पालतू कुत्ता गया था, वो बिल्ली पर झपट पड़ा। यह दुकानदार को नागवार गुजरी। दुकानदार ने क्या किया? डंडा उठाया और कुत्ते को 2 डंडा रसीद कर दिया। अब इस बात को देखकर वो जो व्यक्ति था वो आग बबूला हो गया कि इस दुकानदार की इतनी हिम्मत, ये हमारे कुत्ते को मार गया। अब उसने क्या किया कि दुकानदार को वहीं पर ले लपड़, ले झपड़, ले लपड़ पीट दिया। अब यह देख करके आसपास के सारे दुकानदार एकत्रित हो गए। उन लोगों को बहुत बुरा लगा कि ये देखिए, ये आया है मात्र 10 ग्राम शहद खरीदने और दुकानदार को पीट दिया। अब सारे दुकानदारों ने मिल करके उस व्यक्ति की पिटाई कर दी। वो तो मार खा लिया और मार खाने के साथ साथ कुछ ज्यादा बवंडर भी करने लगा। थोड़े कुर्ते फटे थे तो ज्यादा फाड़ लिया, कहीं कहीं चोट लगा था और 2-4 जगह चोट लगा लिया और गांव चला गया। गांव जाकर गांव वालों को भरपूर भड़का दिया कि तुम लोगों का जीना व्यर्थ है, चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाओ। हम इसी गांव के व्यक्ति हैं और हमें दुकानदारों ने साजिश के तहत पीट दिया, वगैरह वगैरह। और गांव वालों ने आंख मूंद कर उस व्यक्ति की बातों पर भरोसा कर लिया। अब सारा गांव टूट पड़ा। दुकानदारों पर हमला हो गया। दोनों तरफ से भीषण युद्ध हुआ और बहुत सारे लोग मारे गए। अब अचानक इतनी बड़ी घटना हो गई तो प्रशासनिक तंत्र में खलबली मच गई। भाई क्या बात हुआ, इतनी बड़ी घटना घटित हो गई। इस पर एक जांच कमेटी बैठाई गई। जैसे फॉर्मेलिटी की जाती है हर बड़ी घटना के बाद, जांच कमेटी, आयोग वगैरह बना करके अंत में पाया गया, परिणाम उसका आया कि 1 बूंद शहद के कारण यह सारा घटनाक्रम हो गया। सवाल यहां पर 1 बूंद शहद नहीं है मित्रों, सवाल यह है कि छोटी छोटी घटनाएं भी बहुत बड़ी रूप ले लेती हैं। अगर हम छोटी घटनाओं को वहीं पर रोक दें, गौर कीजिएगा कि इस बड़ी घटना को प्रारंभ में भी रोका जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारे देश में जो तंत्र हैं
वो घटना के बाद जो क्रियाशील होता है, घटना के पहले अगर क्रियाशील हो जाए तो संभवतः इस तरह की घटनाएं न हो पाएंगी। सरकारें तो हर 5 साल पर बदलते रहती हैं, लेकिन एक प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक पद पर कायम रहने वाला व्यक्ति अपने पूरे कार्यकाल तक अपने पद पर बना रहता है। और सच बोले तो सरकार को वास्तविक में यही लोग चलाते हैं। सरकारें तो 5 साल में बदलते रहती हैं। कहीं ना कहीं मैं सोचता हूं कि नियुक्ति प्रक्रिया में कहीं ना कहीं खामी तो होगी। इतनी तपस्या, इतने परिश्रम, इतने अध्ययन के बाद भी लोग इन पदों पर आसीन होते हैं और देश की समस्याएं बरकरार ज्यों की त्यों बनी हुई है। मित्रों, आप मैथमेटिक्स में तेज हैं, फिजिक्स में तेज हैं, फराटेदार अंग्रेजी बोल लेते हैं, इसका मतलब ये कतई नहीं कि आप प्रशासन चलाने में भी तेज हो। इसके लिए कहीं ना कहीं प्रशासनिक दृष्टिकोण होना चाहिए और प्रशासनिक और जो जन समस्याएं हैं उससे संबंधित आपको ये जो समाधान है उस पर आपका दृष्टिकोण तार्किक होना चाहिए। जिस दिन कोई अपराध होता है और अपराधी को त्वरित गति से पकड़ लिया जाता है और हम सोचते हैं कि बहुत बड़ा काम कर दिया हमने, अपराध का उद्भेदन कर दिया, हमारी सफलता उसमें उतनी नहीं है। हमारी सफलता उसमें होगी, उस दिन होगी जब हम उस अपराध को होने से पहले ही रोक दें। ऐसा सिस्टम डेवलप करें, ऐसा सोशल इंजीनियरिंग विकसित करें कि इस तरह की घटनाएं हो ही न पाए। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज मैं अपनी इस कहानी को आपके समक्ष ऐसे ही बातों बातों में सुना दिया हूँ। इससे मेरा उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुँचाना नहीं है, अपनी बातों को आग्रह पूर्वक आपको कहना है। तो अगर किसी की भावना को ठेस पहुँचे तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मैं अपनी वाणी को यही आग्रह करते हुए आपसे समाप्त करना चाहूँगा कि मेरी यह कहानी या मेरे ये जो उद्गार हैं आपको कैसा लगा, अपने विचार व्यक्त करें। धन्यवाद।